पहले देखा नहीं, मेरा दर हुआ नहीं। तो तब देखा प्रहलाद पास में खड़ा है, तो ब्रह्मा ने जाके प्रहलाद महर्षि को कहा आप जाओ नृसिंहदेव को शांत रखो। तो तुरंत प्रहलाद महर्षि धीरे जाकर दंडवत प्रणाम किया और भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महर्षि देख बहुत करुणार्थ हो गया। मेरा भक्ति करने के कारण तो कितना कष्ट है करना। हाँ ये होते हैं। हाँ भगवान कृष्ण खुद ने कहा ना पारे हमको पिका लोग कहा तुम लोग मुझसे जितना सेवा किया है मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊँगा। प्रभुपाद भी उनका भक्त को कहा था, रोया था जब तुम लोग इतना त्याग करके आए हैं, मैं थोड़ा तुमको रुकने से जगह नहीं दे पा रहा हूँ, दूध नहीं दे पा रहा पिलाने के लिए, पीने के लिए। तो इस तरह भावना में होता है। चैतन्य महाप्रभु उनको भक्त का प्रशंसा करते इस तरह तुम लोग हाँ मेरे लिए कितना कुछ करते हो। तो इसी तरह नृसिंहदेव बहुत करुणार्थ हो गए और उनका हाँ अभय प्रदानकारी भगवान का हाथ उनका मस्तक में स्पर्श किया। और प्रहलाद महर्षि शुद्ध भक्त थे, फिर भी यह वर्णन है भगवान का कमल स्पर्श से उनका हृदय का सारे कलमश नाश हो गए थे और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान के साथ प्रेम में गद गद होकर स्तव करने लगे। तो हम पहला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 8, मेरा सच्चा बोले। प्रहलादवाच ब्रह्मादयो शिरोगणा मुनयत सिद्धा सत्वैकतानुगतय वचसं प्रवाहै नाराधितुं पुरोगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। अर्थात प्रहलाद महर्षि कितना विनम्र है, बोले हे भगवान मैं असूर कुल में उद्भूत हूँ और मेरे लिए कैसे संभव है आपके लिए प्रार्थना करके आप संतुष्ट करना। और जब सत्वगुण से समन्वित देवतागण ब्रह्मादि देवगण ऋषिगण हाँ कितना योग्यता संपन्न है, अपूर्व सुंदर वाक्य के द्वारा आपको प्रसन्न करे सक्षम नहीं हुआ है तो मेरे लिए कैसे संभव। यह है पहला योग्यता है दीनता। तो उन्होंने प्रार्थना का प्रथम हम दीनता से शुरू होता है, मैं अयोग्य हूँ। इस तरह भावना बहुत भक्तिपात में बहुत जरूरी है, हम अयोग्य हैं। और आगे कहते हैं भगवान वास्तव में आपको प्रसन्नता करने के लिए भौतिक जगत का कुछ चीज़ नहीं, क्योंकि भौतिक जगत से कुछ चीज़ का आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसन्न कुछ होता है जिसको कोई कमी है वो चीज़ मिलने से प्रसन्न होता है। तो भगवान का तो भौतिक जगत का लेना देना ही नहीं है, तो भौतिक जगत कौन वस्तु से भगवान को प्रसन्न कर सकते। तो प्रहलाद महर्षि भगवान मुझे तो लगता है धन संपत्ति संबंध परिवार उच्च कुल में जन्म तपस्या पांडित्य इंद्रिय नैपुण्य तेज प्रताप शारीरिक बल पौरुष बुद्धि योग शक्ति ये कोई से आपको प्रसन्नता विधान नहीं कर सकते। केवल किसे तुष्ट कर सकते भक्ता तुतुष भगवान गजजूथ पायो। अगले श्लोक में कहते भगवान वास्तव में ये योग्यता नहीं भगवान तुष्ट करने के लिए। आपको तुष्ट करने की तरीका है भक्ता तुतुषो, केवल भक्ति माध्यम में संतुष्ट। इसे प्रमाण क्या है गजजूथ पायो। गजेंद्रपति गजराज इंद्र गजराज जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने क्रोकोडाइल मगर के साथ युद्ध करने जब हार गया था तब आपको कैसे संतुष्ट कर पाया।
ये कमल पुष्प से, क्या कमल पुष्प का कमी था उधर में वैकुंठ लोक में? आप वैकुंठ स्वर के आया कि कमल पुष्प देखकर? हाँ, तो कैसे आया? हाँ, भक्ता तो तू भक्ति के माध्यम। वास्तव में भौतिक जगत का गुण या कि भौतिक ब्राह्मण का गुण से संतुष्ट नहीं। विप्रा दिशर गुण जूतात अरविंद नाभात पदार विमुखान शपथम वरिष्ठ। यदि विप्रा दिशर गुण जूता दिशर गुण 6 दुगुना 12 गुण संपन्न यदि कोई ब्राह्मण हो जाता है, लेकिन अरविंद नाभ कौन? भगवान। उनका पदारविंद विमुखा। अरविंद नाभ कृष्ण के चरण कमल में यदि विमुख होगा, वो सर्वगुण दादाजी गुण होने से कोई फायदा नहीं। शपचम वरिष्ठम, शपच वरिष्ठ क्यों? क्या वो कौन शपच, कौन चंडाल? मन ने तत्पित वचन हितार्थ। क्योंकि वो चंडाल मन वाक्य सब आपका चरण में दिया है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। क्योंकि इस तरह चंडाल, इस तरह था, अब ये चंडाल नहीं, इस तरह वैष्णव उनके कुल को उद्धार कर सकते, और इस तरह ब्राह्मण खुद को ही नहीं उद्धार कर सकते, उनका कुल के बारे क्या कहा जाता है। और हे भगवान, आप तो सर्वतोरूप में संतुष्ट, आत्मतृप्त है, क्योंकि आत्माराम आपको तरह आकृष्ट होता है। तो फिर आप दूसरा जगह क्या संतुष्ट लेंगे? आप आत्मसंतुष्ट है। जो कोई आपको देकर संतुष्ट करना चाहते हैं, वास्तव में आपको कुछ देकर आपको संतुष्ट करता है, क्या आप वहाँ से संतुष्ट होते हैं? कोई फिर भी आदमी तो देते हैं, फिर भगवान क्यों लेते हैं? एक तो प्रश्न हो जाता है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई देते हैं और भगवान भी लेते हैं, तो भगवान को क्यों लेते हैं? भगवान लेते हैं जो दे रहा है उनको संतुष्ट करने के लिए। जिस तरह गुरु महाराज देखते हैं, कोई उनका पेट दबाने के चाहते हैं, पेट दबा के गया, गुरु महाराज घूम खराब कर दिया तो बाद में वाले ये लोग मसाज नहीं जानते, आगे डिस्टर्ब करते हैं। मैं ना बोलूँगा फिर बाद में नाराज हो जाएगा जो खाना बना के लेके आते हैं, बोले मेरा ऊपर सब रिसर्च करना चाहते हैं बहुत से सब खाना बना के लेके आते हैं, बोले मेरा ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं मैं कैसे खाना बनाया वो बाद में उनको बोल नहीं पता, खाना बनाते हैं, बोले खाना बना के सामान में खाते हैं, खाना रहता है, तो खाया कि नहीं खाया, तो उनको खुश करना पड़ते हैं तो भगवान को कैसे संतुष्ट होते? भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन यह पर तो भगवान आपको कोई निवेदन करते हैं, इस तरह नहीं आप संतुष्ट होते हैं, आप लेते हैं उसमें संतुष्ट होते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए। इसको उदाहरण देते हैं, तो आत्मने प्रतिमुखुष जथा मुखश्री, जो आयना के सामने में खड़े का जो आयना को सजाते हैं, बाद में देखते हैं उन्होंने खुद नहीं सज दिया। इसी तरह है भगवान, आप जो ये रूप जो धारण किया है, हाँ, तो ये वास्तव में ये जो आपको जो तृप्त करना है, ये आप आत्मतृप्त है। इस तरह मैं जो प्रशंसा करके आपको तृप्त करूँगा वो नहीं है। वास्तव में ये प्रशंसा करने से ये आप ग्रहण कर रहे हैं मुझको खुश करने के लिए। उसी कुल में जन्म ग्रहण के कारण मेरा बुद्धि आसुरिक है, लेकिन फिर भी मेरा पता है मेरा कोई योग्यता नहीं आपको प्रशंसा करने के लिए। शंका भी है, मैं क्या आपको प्रशंसा करूँगा इतना बारे बारे, लेकिन फिर भी ब्रह्मादि देवता जब भेजे तब मैं मेरा क्षमता अनुसार शंका त्याग करके मैं आपको महिमा वर्णन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि भगवान का महिमा श्रवण करने से क्या होता है? क्यों प्रहलाद महाराज महिमा वर्णन कर रहे हैं? एक तो ब्रह्मादि देवता वैष्णव का आदेश, दूसरा कारण क्या है? पुये तो जेनो ही पुमान अनुवर्णितेन, जो व्यक्ति वर्णना करते हैं, जो श्रवण करते हैं, वो उनका सिद्ध करते हैं भगवान के। हाँ, जब हमारे क्लास देने के पहले स्पीकर आने के बाद स्पीकर का ग्लोरिफिकेशन करते थे, ये सुनाते स्पीकर का हम सुनाते हैं हर जगह में इस तरह होते हैं। वास्तव में हम वक्ता का सुनाना क्या जरूरत है?
लेकिन ट्रेडिशन उल्टा हो गया है। हाँ, जो जब स्पीकर नहीं आता तब ग्लोरिफिकेशन चालू ही नहीं करते। लग रहा है ग्लोरिफिकेशन स्पीकर के लिए, ऑडियंस के लिए नहीं है। ये एक प्रकार चीटिंग है। स्पीकर का क्या जरूरत है? वैष्णव को प्रश्न सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो श्रोता है उनको हृदय में श्रद्धा बनाने के बोलना, लेकिन ट्रेडिशन में उल्टा हो गया है। हाँ, स्पीकर को सुनाते, देखो तुम्हारे हम कितना बोल दिए, अगली बार क्लास जब लेने के बोलेंगे तब जरूर क्लास देना। तो वास्तव में वो जरूरत नहीं, जरूरत है पुए तो जन ही पुमान अनुवर्णित न। हे भगवान, मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन विशंका त्याग करके मैं वर्णना करूंगा, क्योंकि ये वर्णना करने से जो मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवगण चिन्मय स्थिति में अपना निष्ठापरायण सेवक है, और वो लोग हमारी तरह नहीं है, असुर नहीं है। आपका जो भयंकर जो रूप है, वास्तव में ये रूप आपका आनंद, आपका आनंद देने के लिए, आपका लीला विलास है। आपका जो ये रूप है, हाँ, जगत का मंगल करने के लिए। किस तरह बोल रहा है? हो सकते नृसिंहदेव का मन में डर है, भाई मैं इतना क्रोधित हो गया, इस तरह उग्र हो गया, आदमी क्या सोचेगा, भाई इतना क्रोध है क्या? न, वास्तव में नहीं। आपका ये रूप है जगत का मंगल करिए, आनंद करिए। ये सारे जगत देखो, वाह भगवान इतना प्रेम करते हैं भक्त को, इतना क्रोधित हो गया, ये क्रोधित होकर खुश होते हैं भक्त लोग। ये जगत का मंगलकारी है, ये क्रोध नहीं है। देखो, ये आपको आनंद, केवल आपका आनंद नहीं है, ये जगतवासी का कल्याणकारी है। हे भगवान, अभी तो क्रोध करना जरूरत नहीं है। हाँ, जो कारण में आप क्रोध किया है, वो कौन था? हिरण्य की बात करना, तो वो तो मर गया, अभी तो क्रोध कर, अभी क्रोध संवरण कीजिए। हाँ, आपको लगता है क्या मेरा पिताजी मर गया, मेरा पिताजी को मारा, क्या मैं नाराज हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं तो नाराज है नहीं, क्योंकि मेरा पिता के तरह व्यक्ति सर्प और बिच्छू की तरह है। मोदेति साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। इस तरह आदमी वृश्चिक, हाँ, और सर्प की तरह व्यक्ति है। इस तरह मतलब साधु भी मतलब आनंद पाते हैं। अतः मेरा पिता जो को निहत किया, हत्या हो गया, ये जगत के लिए मंगल है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन जगतवासी सारे मंगलमय हैं। जो देवता लोग डर के मारे इधर उधर घूम रहा था, वो तो कितना खुश हो गया, अभी सुख में उनका। तथे आपको क्रोध करने का कोई कारण नहीं, आप शांत हो जाइए। हे भगवान, ये जो आपको रूप देख के सब डर रहा है, वास्तव में आपको रूप देख के मैं नहीं डरता। आपका जो भयंकर रूप, मुख, जिह्वा, सूर्य की तरह उज्जवल नेत्र, आपका जो भ्रुकुटी, आईब्रो को जो ऊंचा किया, आपका तीक्ष्ण दांत, इंटेस्टाइन, अंतर का जब हार पहन लिया है, केसर फूल गया, खड़ा हो गया, और कान इस तरह खड़ा हो गया, इस तरह उग्र रूप, और आपका चित्कार, उच्च स्वर, यह दिख हस्तिकान डर के मारे इधर में भाग रहा है। लेकिन मैं इस कदर अभीत नहीं। कोई, हाँ, बहुत आदमी डर रहा है, लेकिन मैं इस कदर थोड़ा छा भी मेरा कोई डर नहीं। लेकिन हाँ, एक जगह में मेरा डर है। कहाँ पर? मेरा डर तो एक जगह में है, क्योंकि मेरा डर वहाँ पर है, हे पतित वत्सल, हे दुर्जय प्रभु, मेरा कर्मफल के कारण असुर कुल में जन्म हुआ था, और इसलिए संसार चक्र में मैं घूम रहा हूँ। मैं ये संसार चक्र में भयभीत हूँ। आपका रूप को देख के, इस उग्र रूप को देख मैं भयभीत नहीं हूँ। आप में संसार चक्र में गिर गया हूँ, इसलिए भयभीत हूँ। कब आप मुझको आपका चरण कमल का आश्रय प्रदान करके ये भवबंधन से मुझको मुक्त करेंगे? हे महान, हे परमेश्वर भगवान, हे प्रिय अप्रिय परिस्थिति का संयोग के कारण, आपके संयोग वियोग के कारण जो जीव स्वर्गों और नरक में दुख दुर्दशा भोगते हैं, हे भगवान, आपका कारण ये दुनिया जो कुछ हो रहा है आपका द्वारा ही नियंत्रित है, त्रिगुण के द्वारा है। लेकिन
उसके कारण आदमी स्वर्ग मर्त्य पाताल में दुख कष्ट भोग रहा है। और ये दुख कष्ट से मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं? अलग अलग विधि अपना रहे। लेकिन उस तरह विधि उस तरह दुख कष्ट से ज़्यादा दुखकर है। हाँ, यह भागवत का पहले स्कंद में बताया, शुराकुंभ इवा पगा। शुराकुंभ इवा पगा था, कोई पात्र में शराब था, उसको शराब से धोएंगे तो क्या होगा? पहले तो शराब अंदर में था, अभी बाहर में आ जाएगा। तो इस तरह यह कहते हैं, जो भौतिक जगत के आदमी दुख कष्ट निवारण करने के लिए जो उपाय लेते हैं, वो उपाय है वो दुखों से ज़्यादा दुखदायक है। इसीलिए आपको ये सारे जगत के दुखों से निरामय में एकमात्र पंथा है आपका सेवा में युक्त होना। कृपा करके आप मुझको उस सेवा में युक्त कीजिए। कितना पावरफुल प्रार्थना है। हे भगवान, हे निसंगदेव, आप मुक्त पुरुष का आपका जो महिमा कहाँ कीर्तन होते हैं? आप इतना महान है, आपका महिमा केवल मुक्त पुरुष कीर्तन कर सकते हैं। इसीलिए मैं ब्रह्मा का पदांक का अनुसरण करके आपको केवल महिमा कीर्तन करके भागवत सागर उत्तीर्ण होना चाहता हूँ। ये देखना चाहिए। हाँ, प्रश्नकर्ता का कितना योग्यता होना चाहिए। आप देखो गीता भागवत, प्रश्नकर्ता कौन है भागवत में? इस तरह प्रश्न पूछा। कौन सा प्रश्न पूछा? जहाँ सुखदेव कुछ बोलना चाहते हैं वो इस तरह प्रश्न पूछा। अर्जुन को इस तरह पूछा, जो कृष्ण जो बोलना चाहता है उस तरह प्रश्न पूछा, ताकि उन्होंने वो सब्जेक्ट बोल पाए। लेकिन हमारे क्रिकेट मेंटालिटी की है। प्रभुपाद जब तात्पर्य दिया है, 2-1 लाइन बोल दिया है, इस तरह अष्टांग योग समरस पान इस तरह है, ये कलियुग में जरूरत नहीं है। क्लास खत्म होता, महाराज ये अष्टांग योग समरस पान किया है। अरे प्रभुपाद खुद ने कहा दिया जरूरत नहीं है। प्रभुपाद डाइवर्ट करना चाहते, इधर में चलो, हम खुद करके इधर में लेके जाएंगे। क्या है ये? भक्ति करने की इच्छा है क्या? प्रभुपाद तात्पर्य में बोल दिया ये जरूरत नहीं है, भक्ति करना है। और क्लास खत्म होने से महाराज ये बातें ये अष्टांग जो किया है। अरे प्रभुपाद तो कहा है जरूरत नहीं है, इसका अर्थ कि हम कौन धर्म में प्रभुपाद को घुमा के हम जो चाहते हैं वो दो, वो भक्ति कैसे होगा? आप देखो सुखदेव क्वेश्चन उस तरह परीक्षित में उस तरह प्रश्न पूछा जो सुखदेव बोलना चाहते थे। उसके कारण सुखदेव कितना खुश हुआ। वाह, मैं जो बोलना चाहता वही प्रश्न पूछा। और इसीलिए ये ग्रंथ इतना प्रश्नकर्ता जगत का मंगलकारी है। तो इसलिए प्रश्नकर्ता को योग्यता संपन्न होना चाहिए। हाँ, वोट के हाथ खड़ा कर देते प्रश्न करते हैं। भाई प्रश्न करने योग्यता होना चाहिए, सभी प्रश्न नहीं कर सकते। हाँ, BA MA क्लास में हाँ इसमें कोई 1 का बच्चा हाथ उठाकर मैं कोई प्रश्न पूछा। भाई तुम तो प्रश्न पूछा है, तो MA क्लास के बच्चे लोग क्या सोचेंगे उसके अंदर, छात्र लोग? तो प्रश्न करने का योग्यता होना चाहिए। यह जो प्रहलाद महाराज जो बोल रहा है, उन्होंने क्या कहते हैं? हे भगवान, मैं भौतिक जगत का मैं तो एक ही कारण डर रहा हूँ, भौतिक जगत दुखमय है, लेकिन मुझको वहाँ से उद्धार कीजिए। आगे श्लोक क्या बोलते हैं? आगे श्लोक क्या बोलते हैं? ये दुखों से उद्धार पाने के लिए, दुख पाने के लिए कोई अलग अलग तरीका, सब ज़्यादा दुखों का कारण है। इसीलिए आपका सेवा है वो दुख का निरसन है। उसका आगे श्लोक क्या बोलते हैं? गुरु परंपरा धारा में आपका महिमा कीर्तन करा, ये है सबसे सेवा। किसने आंसर दे रहा है? प्रहलाद महाराज खुद ने कह रहा है। अर्थात प्रहलाद में पहले से जानते थे इस चीज। उन्होंने कहा मुझको आप जगत से उद्धार कीजिए। उद्धार करने के लिए आपको सेवा है, आपको महिमा कीर्तन करना, और वो महिमा कीर्तन करना है गुरु परंपरा, ब्रह्मा आदि से परंपरा से सुना है। हाँ, लीला कथास्तव निसिंह विरिंच गीता,
यह और एक महत्वपूर्ण बात, प्रहलाद महाराज से अरे ब्रह्मा तो फेल हो गया, शांत नहीं कर पाया, मैं भी उनका पदांक अनुसरण क्यों करूँगा? खुद ने फेल है, मैं उनके पदांक अनुसरण करूँगा? नहीं, कभी इस तरह भावना नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें कभी नहीं समझना चाहिए हम गुरु से ज़्यादा सीख रहे। अभी ब्रह्मा संतना नहीं कर पाया, इसका नहीं अर्थ है ब्रह्मा अयोग्य है। प्रहलाद महाराज कभी नहीं सोचा ब्रह्मा अयोग्य है। ब्रह्मा का कृपा से मुझको अभी मौका मिल रहा है। उन्होंने ब्रह्मा का महिमा कीर्तन कर, मैं ब्रह्मा आदि इनको पदांक को निशान करके आपका महिमा कीर्तन करके ये भवसागर पार होंगे। लेकिन उसके बाद ये भी कहते हैं ये भवसागर पार होने के लिए वास्तव में यह स्वर्ग और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही जगत में आदमी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। किस तरह अपनाते हैं? यह बहुत बालस्य ने शरणं पितरो निसंग। क्या बच्चा जब मरते हैं पिता माता बचा सकते? रोगी जब मरते हैं डॉक्टर बचा सकते? और समुद्र जो व्यक्ति डूब रहा है नाव उनको बचा सकते? नहीं बचा सकते। इसी तरह भौतिक जगत में बहुत इस तरह कोई चीज़ से किसी को उद्धार पाने का कोई संभावना नहीं। हे प्रभु, जारे जगत में सब सत्य राजो तमो त्रिगुण के द्वारा प्रभावित है। यह तक ब्रह्मा से शुरू करके छोटा चीटी तक सब उनका प्रकृति कर्म के द्वारा वशीभूत है। और जो कर्म के कारण, कर्म का स्थान सब आपका द्वारा नियंत्रित है और आपका शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। प्रकृत पक्ष में क्योंकि आप शक्ति और शक्तिमान है, सब आपका शक्ति का प्रकाश है। हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपका शिव अंश विस्तार करके आप काल को क्षोभित करते हैं। सत्य रज तमोगुण उसका काल के क्षोभित करने के कारण जगत प्रकाशित होता है। काल के द्वारा चलता है, वो काल को आप नियंत्रण करते हैं। इसीलिए आप काल के वशीभूत नहीं हैं। वैदिक कर्मकांड में ये जो 24 उपादान तो है, लेकिन यह वर्ण कहता है 16 उपादान, कभी कभी 11 उपादान, 5 उपादान। ये समझना चाहिए कौन दृष्टि भंगी से बोल रहा है। तो वैदिक कर्मकांड में वर्णित 16 उपादान क्रिया विक्रिया के वासना इच्छा के कारण आदमी बद्ध होते हैं। लेकिन ये बद्ध अवस्था से आपका कृपा स्वर के ये बद्ध अवस्था से कोई मुक्त नहीं हो पाता है। हे भगवान, मैं आपको द्वारा नियंत्रित काल चक्र में निष्पेषित हो रहा हूँ। निष्पेषित अर्थात पीछे ही हो रहा हूँ। इसीलिए मैं सर्वत रूप में आपका चरण में शरणागत हूँ। वास्तव में ये भक्ति स्वर का जो अलग अलग क्रियाकर्म है, स्वर्गलोक में उन्नति होना, अलग अलग भोग प्राप्त करना है, उसके प्रति मेरा कोई इच्छा नहीं। क्यों? मैंने खुद ने आंखों से सब देख चुका हूँ। ये दुनिया का आदमी इस तरह योग्य कर कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। और स्वर्ग का देव देवी लोग किसको डरते थे? मेरा पिता को। और मेरा पिता का हालत आप किया कर दिया, तो मैं क्यों उनके पास में क्यों जाऊँगा? इसीलिए मेरा पिताजी इतना शक्तिशाली था, जिसको देखे देव देवी डरते थे, उसको एक निमिष में विनाश कर दिया है। इसीलिए मैं आपका चरण में शुद्ध भक्ति स्वर का दूसरा कुछ नहीं आशा करता। इस तरह ब्रह्मा से शुरू करके चिटिका जितना सारे ऐश्वर्य, जोग शक्ति, दीर्घ आयु, अन्य सारे जो योग्यता है, महाकाल रूप में आप सबका विनाश करते हैं। इसीलिए मैं उस तरह कुछ चीज़ नहीं मांगता हूँ। हे भगवान, मैं तो केवल आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपा करके आप क्या चाहते हैं? आप लोग बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या जानना चाहते हैं? हाँ, बहुत कुछ।
आंसर बहुत कुछ हो सकते हैं, समझ सकते। मैं तो आपका शुद्ध भक्त का सान्निध्य में चाहता हूँ और वो शुद्ध भक्त का ऐकांतिक सेवा करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। वास्तव में ये साधु वैष्णव का सेवा छोड़कर आदमी जो भौतिक जगत में सुखी होना चाहते हैं, वो सुख किस तरह है? मरुभूमि में मरीचि का तरह है, मरीचि में के जल नहीं है। उसी तरह हमें सुख पाना चाहता है इस शरीर के द्वारा। वास्तव में ये शरीर है, ये शरीर है वेदी मंदिरम, वेदी का मंदिर। नृसिंहदेव के मंदिर में कौन रहता है? नृसिंहदेव। वेदी का मंदिर में कौन रहेगा? तो शरीर है वेदी मंदिर। एक मंदिर में यदि विग्रह नहीं रहेगा तो उसको मंदिर बोलेंगे। तो शरीर किसका मंदिर? वेदी मंदिर है। अतएव ये जो वेदी मंदिर में वेदी नहीं होगा, सुख पाना चाहते हैं, ये दूर आशा, इस कभी सुख संभव नहीं होता। सुख लाभ करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इन लोगों का इंद्रिय संयम नहीं है। इसीलिए कारण वो इंद्र सुख के पीछे भाग रहा है। इसीलिए वो लोग नहीं जानते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना जीवन का लक्ष्य है। और हे भगवान, आप इतना कृपालु है, जो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी देवी को जिसके प्राप्त नहीं हुआ है, आप मुझको दे दिया। क्या क्या मिला उनको? हाँ, क्या मिला? हाँ, हाथ का स्पर्श है। जो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी देवी को प्रदान किया नहीं है, और मैं एक असुर कुल जाता है, नारकीय तमो रुजो कुले का असुर है। आप इतना कृपालु है, आप मुझको आपका चरण करकमल मेरा दिया है। तो इसीलिए ये प्रमाणित है, आप भगवान, आप कितना कृपालु, आपका कृपा है अहेतुक है। फिर भी कोई कोई आदमी आपको दोषारोप करता है, भगवान पक्षपात करता है, ये नहीं होता है। लेकिन वास्तव में उनका गलत धारणा है। जो कल्प वृक्ष तो सब देते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष से किसको क्या मिलता है? जो चाहते हैं वो उसको मिलते हैं। तो भगवान आप तो कल्प वृक्ष है, लेकिन जो जिस तरह चाहते हैं आप उनको आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसके कारण नहीं समझकर हिरण्यकशिपु क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? विष्णु को शत्रुता करना चाहते थे, इसे दिया। तो उसे भगवान का क्या दोष है? हिरण्यकशिपु खुद नहीं चाहता मैं शत्रुता करना। विष्णु को भी नहीं कहा मैं हिरण्यकशिपु शत्रुता करूंगा। तो इसीलिए इस तरह नहीं चाहेगा। प्रहलाद महाराज का क्या प्रार्थना है? हाँ हाँ, 28 नंबर श्लोक देखो। एवं जनंग निपतितं प्रवाहि कूपे कामा विकामम अनुजा प्रपतन प्रसंगात कृतात्मसाक्षिर ऋषिना भगवान गृहीत सोहं कथं नु विसृजे तव भृत्त सेवाम। एवं जन निपतितं, ये मैं इस तरह एक व्यक्ति हूँ, निपतितं गिर गया हूँ। कहाँ पर? प्रभव वही कूपे। वही शब्द अर्थ क्या है? हाँ हाँ, कि वही अर्थात है सर्प। बांग्ला में प्रभाव वही नकुल संपर्क, साप और नेउला, वही नकुल। तो सर्प वही अर्थात सर्प। तो वही कूपे अर्थात ये भौतिक जगत किसके साथ तुलना दिया है? एक आंध्रा कुआं है, सांप से भरा हुआ है, सांप डसता है। मैं उस तरह एक कुआं में गिरा था। किस तरह सांप था? कामा भी कामम अनु जब प्रपतान प्रसंगा। ये भौतिक जगत का संग करने के कारण उसको गिरा था, और भौतिक जगत का बहुत सारे कामना वासना असत्संग मुझको इस तरह सांप मुझको दंशन कर रहा था।
लेकिन वो स्थिति से कृतात्मसात शुरो ऋषि ना भगवान गृहत। शुरो ऋषि कौन? देवर्षि नारद। शुरो ऋषि देवर्षि, शुरो ऋषि अर्थात देवर्षि, देवता का ऋषि। उन्हें भगवान की तरह ही शक्तिशाली है। उन्होंने मुझको शिष्य में स्वीकार किया। इस तरह पतित व्यक्ति को स्वयं कथम न विसृज तव भृत्य सेवाम, तो जिन्होंने मुझको इस तरह स्थिति से उद्धार किया, मैं उस तरह गुरु सेवा करके दूसरा काम कैसे कर सकता? चैतन्य महाप्रभु के समय सारंग ठाकुर था एक पार्षद। महाप्रभु ने कहा सारंग शिष्य को ग्रहण नहीं करते। बोले मैं खुद नहीं शिष्य नहीं हो पा, क्या करेंगे? नहीं तुमको शिष्य ग्रहण करना चाहिए। तुम गृहस्थ भी नहीं हो, तुमको बुरा होकर देखेगा कौन? बच्चा नहीं लिया और शिष्य ने देखना तो क्या? मैं आदेश दे रहा हूँ तुमको शिष्य ग्रहण करना है। तुमको जिसको दीक्षा दे वो शुद्ध हो जाए। तो ठीक है, काल जिसको मैंने उनको ही दूंगा। तो अगले दिन गंगा स्नान करने गया। हमारे तरह नहीं, दिन में भोर भोर सूर्य का अंधेरा नहीं, और नहा के देखे शरीर में एक लगा। क्या देखा? एक केला का पेड़ का, उसका भेला बोलते हैं। केला से एक नाव की तरह बनाते, भेला बोलते हैं। तो उसको अंदर एक डेड बॉडी था। सर्प में दंशन होने से इस तरह याद है कि कोई बच सकते हो। सर्प दंशन मृत्यु हो गया था, तो उनको कान में हरिनाम दिया और उन्होंने जग गया। और उनके साथ सारंग ठाकुर का, उनका नाम था मुरारी, तो उनका नाम होगा सारंग मुरारी। ये खबर उनके पिता माता को मिला, हमारा बच्चा जीवन प्राप्त हो गया है, तो लेने के लिए आया। बच्चा चलो हमारे घर। बोले नहीं आपका बच्चा का तो मृत्यु हो गया है। मेरा गुरु महाराज बच्चा में अभी मेरा ही जीवन मेरा गुरु महाराज। तो शिष्य को इस तरह भावना होना चाहिए। हाँ, पिता माता का सेवा करना तो जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का भी। आज यदि हम गुरुदेव हमको कृष्ण भक्ति में, गुरु परंपरा में नहीं जुड़ाते थे, हम कितना पाप कर्म करते थे, कहाँ जाते थे। और हम जो शुद्ध भक्ति करेंगे उनके कारण पिता माता उद्धार हो जाएगा, वंश उद्धार हो जाएगा। तो ऋणी किसके पास ज़्यादा है? गुरु के पास। तो इसलिए नारद मुनि बोला, मैं प्रहलाद महर्षि में इस तरह गुरु का सेवा कैसे सोच सकते? हे भगवान, आप अनंत गुण का उत्स है। आप हिरण्यकशिपु को वध करके उनका खड्ग से मुझको रक्षा किया। उन्होंने इतना क्रोधित होकर बोलता है, अभी मैं देखना चाहता हूँ तुमको कौन रक्षा कर सकता है। तुमका शरीर से मुंड छेदन करूँगा, देखना चाहता हूँ तुमको कौन रक्षा करते हैं। यदि तुम्हारे कोई भगवान है, आने के बोले इधर में रक्षा करने में, देखता हूँ कौन है तुम्हारा भगवान। और आपका भक्त ने कहा है भगवान उनका भक्त की रक्षा करते हैं, इसीलिए उनका भक्त वचन को सत्य करने के लिए आप पिलर से भी निकल कर आए। यह सरकार के और कोई कारण ही नहीं था आपके जगत में आने का। हे भगवान, आप खुद को इस जगत में प्रकाशित किया है। आप सृष्टि का पूर्व में था, सृष्टि को बाद में ध्वंस होने के बाद भी रहेंगे, आदि और अंत बीच में भी आप रहेंगे। प्रकृति का 3 गुण का क्रिया प्रतिक्रिया आपका बहिरंग शक्ति के द्वारा आता है। अतः अंतर और बाहर जो कुछ है सब आपे है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? बहिर्निसिंग हृदय निसिंग। हे भगवान, हे परमेश्वर, समग्र जड़ सृष्टि कारण आप हैं। ये जड़ सृष्टि शक्ति का परिमाण आप ही है। ये समग्र जगत आपसे प्रकाशित है, फिर भी आप यहाँ से भिन्न है। भगवत गीता में कृष्ण ये बात बार बार जोर देकर बताया, यद्यपि मैं जगत मुझसे सृष्टि है, मेरा अंदर है, लेकिन मैं मुझसे अलग हूँ।
हे भगवान, आप हयग्रीव रूप में आविर्भूत होकर रजो और तमोगुण का प्रतीक मधु एवं कैटभ नामक असुर का संहार करके ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। इसके कारण में समस्त ऋषि आपका वो रूप को ध्यान करते हैं। वो रूप आपका चिन्मय है, हयग्रीव रूप में। देखने किस तरह है? देखने घोड़े का तरह है, लेकिन उन्होंने किसको मारा? उनके मारा किसी को ना? मधु और कैटभ को। कितना शक्तिशाली है? जो ब्रह्मा को जिसके पास हार गया है उसके पास से वैदिक ज्ञान। तो सारे देवता लोग उनको प्रार्थना कर रहे हैं। यह बोलना चाहिए भगवान इस तरह हयग्रीव रूप में हो, निसिंह रूप में है, कोई भी आपको रूप है, ये पशु का रूप, कोई भी रूप है, वास्तव में आपका सब रूप चिन्मय है। कोई अरे भगवान, तो फिर भगवान फिर इस तरह पशु के तरह रूप क्यों? इस चीज़ को निरसन करने के लिए भगवान को तो द्विभुज मुरली श्याम सुंदर होना चाहिए, पशु ऋषि हयग्रीव रूप में कूर्म रूप में क्यों? उसको समाधान करने के लिए प्रहलाद महाराज आगे श्लोक का था 38 नंबर। इत्थं नितिर्ज कृषि देवो झषावतारई लोकान विभावयोषि हंसी जगत प्रतिपान धर्मं महापुरुष पाशी जुगानुवृत्तम छन्न कलौजत अभव त्रिजुग अथ शतम। ये श्लोक पहले कौन सुना है? हाथ उठाइए। ये श्लोक बहुत बार आता है, सुना, बहुत सभी सुना है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है भगवान जो त्रिजुग है, 3 युग में आता है। एक किसके प्रसंग में चर्चा हुआ था चैतन्य चरितामृत में? बहुत बार। एक तो विख्यात है जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था चैतन्य वह भगवान नहीं है, भगवान तो कलयुग में आते नहीं, तब गोपीनाथ आचार्य ने बोला तो आप इतना बड़ा पंडित है, सारे शास्त्र जानते हैं कि ये श्लोक भागवत में लिखा नहीं, भगवान त्रिजुग है। हाँ, हे भगवान, आप नर पशु ऋषि देवता मत्स्य कूर्म रूप अवतार करके समग्र जगत पालन करता है, असुर को संहार करता है। हे भगवान, आप युग अनुसार धर्म की रक्षा करता है, किंतु कलि युग में आपका भगवत्ता प्रकाश करते नहीं, इसीलिए आपको त्रिजुग कहता है। त्रिजुग सत्य तथा दापुर कलि में आता है। यह छन्न कलु अर्थात कलि युग में प्रच्छन्न रूप में आते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं आप तो सब जानते हैं, सारे श्लोक जानते हैं, सारे वेद के ये श्लोक आपको याद नहीं? हाँ, याद तो है लेकिन अर्थ समझा नहीं है। सब जानते लेकिन अर्थ समझने के लिए गुरु का, भगवान का कृपा जरूरत है। तो इसीलिए बोले हो आपके साथ बात करने क्या फायदा है? हाँ, चट्टान में कोई खेती करना जिस तरह, आपके साथ बात करना उसी तरह है। तो हो सार्वभौम, आपका वो भगवान का बोझ कृपा हुआ, उसका क्या प्रमाण है? मतलब आपका वो जब कृपा होगा, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ आप भी उस तरह बोलेंगे, कुछ दिन बाद पता चलेगा। ये भगवान का कृपा होगा। तो ये विख्यात श्लोक है। हे भगवान, मेरा पाप पूर्ण कामातुर मन, कामातुर मन शब्द अर्थ क्या है? कामातुर, आतुर शब्द अर्थ क्या है? हाँ, आतुर शब्द अर्थ क्या है? आतुर अर्थ पीड़ित, कष्ट है। आतुर अर्थ, आतुर अर्थ पीड़ित, अर्थ शब्द कहा है आतुर अर्थात पीड़ित। कामातुर अर्थात काम के द्वारा पीड़ित। वो अर्थात वो उनको पता है यह लेने से उनका कष्ट होगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। काम बाप, काम में जो आसक्त है उसके लिए कामातुर बोलते हैं। काम तो खतरनाक चीज़ है, लेकिन वो छोड़ नहीं, वासना छोड़ नहीं पाता, उसके बाद कामातुर। मतलब मेरा कामातुर मन हर्ष, शोक, भय और धन लाभ करना वासना परिपूर्ण है। इसका कारण अत्यंत कलुषित है, और इसी कारण आपको बातों में, आपको उपदेश में, आपको कथा में मेरा रुचि नहीं है। सुतरां दीन और पतित
कैसे मैं कैसे आपके लिए आपका महिमा कीर्तन कर सकते? मैं इतना पतित हूँ, भौतिक जगत कामना वासना इतना है, हृदय इतना कलुषित है, तो मैं आपको कैसे महिमा कीर्तन कर सकते? हे भगवान, वास्तव में मेरा हालत है एक स्वामी का जिस तरह बहुत तरह पत्नी है, अलग अलग पत्नी जिस तरह हर दिक में उसको आँख खींचने का कोशिश करते हैं, मेरा हालत उसी तरह है। मेरा अवस्था, मेरी स्थिति है बहु सपत्नी स्वामी की तरह। एक व्यक्ति का बहुत पत्नी है, उनको मेरा पत्नी कौन कौन है? जिह्वा सुस्वादु खाने के लिए खींचने एक दिक लेके जाता है, उपस्थ सुंदर रमणी के प्रति, तक कोमल वस्तु के प्रति, उदर भोजन के प्रति, कर्ण ग्राम्य संगीत के प्रति, नाक घ्राण के प्रति, चंचल दृष्टि सुंदर दृश्यों के प्रति, कर्मेंद्र विभिन्न कर्मों के प्रति। इस तरह मेरा इंद्रिय है, एक एक मेरा लग रहा है मेरा पत्नी है मेरा अंदर में है, लेकिन वो मुझको अलग अलग जगह में खींच रहा है। तो अभी वो व्यक्ति का जो हालत होगा, मेरा स्थिति उसी तरह। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हे भगवान, कितना विनम्रता है प्रहलाद महाराज का। उन्हें बोलता है आप सर्वदा मृत्यु का नदी के अपार है, वैतरणी अपार है, और मैं मृत्यु का नदी के अपार में दुख दुर्दशा भोग कर रहा हूँ। वास्तव में ये नदी में गिर कर जन्म मृत्यु का चक्र दुख कष्ट भोग कर रहा हूँ, और घृण्य वस्तु आहार कर रहा हूँ। कृपा करके मेरा प्रति दृष्टिपात कीजिए। केवल मेरा पति नहीं है, सब जीव है जो दुख कष्ट भोग कर रहा है। आपका हेतु कृपा अनुकंपा का प्रभाव में हमारे उद्धार हो सकते। हे परमेश्वर भगवान, हे समग्र जगत का आदि गुरु, आप जगत का समस्त कार्य का परिचालक है। आपका लिए आपका सेवा युक्त होना पति जीव के उद्धार करने का क्या कठिन है। आपका चरण में जो शरण लिया है उनको उद्धार करना आपके लिए तो श्रम का तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए आप समस्त आर्त का बंधु है, इसीलिए आप महत है। महत का कर्तव्य है, महत का कर्तव्य है क्या? मूर्ख का प्रति कृपा करना। भक्ति में ठाकुर क्या गान लिखते हैं? तुमी तो पंडित बर गोपीनाथ, तुमी तो पंडित बर। हे भगवान, आप तो पंडित है, श्रेष्ठ पंडित है, और मैं सबसे गाधा हूं। तो गाधा तो गलती करेगा, आप पंडित होकर क्यों गलती कर रहे हैं? गाधा तो मूर्ख है तो गलती करेगा, आप तो सर्वश्रेष्ठ पंडित है, तो आपको कर्तव्य उसको उद्धार करना। तो आप क्यों गलती करना चाहते हैं? मैं तो गलती किया, मैं तो असुर हूँ, मूर्ख हूँ, आपको भूल कर मैं दुख कष्ट भोग रहा हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं ये निर्बुद्धिमान है, इसीलिए गलती कर रहा है। लेकिन आप इतना बुद्धिमान हो कि आपको मुझको उद्धार नहीं कर रहा है, चैलेंज नहीं कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। मेरा लग रहा है आपका सेवा में युक्त हमारे तरह जो व्यक्ति है उनके लिए एक ही उद्धार पाने का तरीका है, आपका अहेतु की कृपा। नेक्स्ट श्लोक 43। नैवद्विज पर दूरोत्तर वैतरण्य तत्वीर्ज गायन महामृतम मग्न चित्त सचेतत विमुख चेतस इंद्रिय अर्थ माया सुखाय भरम उद्वहत विमूरान न एव उद्विजे पर दूरत्ता वैतरण्य। ये वैतरणी नदी से उद्धार का होना, इसीलिए मैं उद्विज था, उद्विग्न नहीं हूँ। हे भगवान, ये भौतिक जगत से उद्धार होने के लिए मैं उद्विग्न नहीं। क्यों 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 पता है? क्या पता है? तत्वीर्ज गायन महामृत। मेरा पता है वो जगत से उद्धार का एक तरीका है,
आपका महिमा कीर्तन करना, वो मेरा पता है। वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन मेरा टेंशन है जो हरे कृष्ण मोहम्मद जाप नहीं करते उनके लिए। सोचे तो विमुख चेतो हिंदी अर्थ, मैं उनके लिए सोच रहा हूँ। इन ततो विमुख चेतो इंद्रियार्थ, इंद्रियों तृप्ति करने के लिए आपको भक्ति नहीं कर रहा है, हरिनाम नहीं कर रहा है। माया सुखाय भरम उद्भव, माया सुख के लिए ये विमुख है। उन्होंने क्या करता है, परिवार समाज राष्ट्र प्रतिपालन करने के लिए विशेष विशेष परिकल्पना कर रहा है। मैं उनको लिए टेंशन, मेरा टेंशन है उनके लिए। लेकिन क्या आपका अकेला टेंशन है? बहुत सारे अलग अलग साधु व्यक्ति लोग नहीं क्या? नहीं, ये साधु का नाम है, बहुत आदमी है, ये अनेक बहुत मुनि ऋषि है। मौनी बाबा बन गया, वन में चले गया खुद को उद्धार करने के लिए। मैं उस तरह नहीं चाहता हूँ, मैं तो उनको साथ रहकर उनको उद्धार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, प्रायेण देव मुनयो सब विमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एक नान्यं तदस्य शरणं भ्रमणत अनुपश्ये। हे भगवान निसंगदेव, मुनिगण केवल खुद का मुक्ति के लिए आग्रही है, बार बार नगर शहर परित्याग पूर्वक मौन व्रत अवलंबन करते, ध्यान करने के लिए हिमालय वन में गमन करते हैं। दूसरे को उद्धार करने के लिए उनका कोई रुचि नहीं है। लेकिन मैं वो मूर्ख को रखकर मुक्ति के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कृष्ण भक्ति व्यतीत, आपका श्री चरण में शरणागण होने का व्यतीत सुख पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसीलिए मैं सबको, सारे बद्धजीव को आपको चरण कमल में लेके आना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग इतना मूर्ख है, आना नहीं चाहते। उनका हालत क्या है, जत मैथुनादि गृह मेदि सुखोमि तुच्छम कंडु अनेन करे रिव दुख दुखम तृप्पन्ति हो कृपणा बहु दुख भाज कंडु तिवत मनोषिजं विषहेतु धीर। हे भगवान, भौतिक जगत का जो आनंद है ये खुजली के समान है। दो हाथ के संघर्ष के साथ मैथुन का तुलना किया है। गृह में यदि आध्यात्मिक ज्ञान रहित का तथाकथित गृहस्थ क्या सोचते हैं, ये खुजलानी तरह सुख को जीवन का चरम सुख सोचते हैं। कृपण और मूर्ख स्तर व्यक्ति ब्राह्मण कठोर जो विपरीत है, बार बार इस तरह इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं ये खुजलानी का सहन करना ही सबसे श्रेष्ठ मानता है। जब खुजलाते हैं तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर क्या करता है, एक क्रीम लगाओ बस खत्म। हरे कृष्ण मोहम्मद कृष्ण भक्ति एक क्रीम है, खुजलाना नहीं है। हे परमेश्वर भगवान, यह एक विख्यात श्लोक है। हे परमेश्वर भगवान, मुक्ति मार्ग में 10 उपाय है। मौन, ध्यान से सुनना, मौन, व्रत, वैदिक ज्ञान आहरण, तपस्या, वैदिक शास्त्र अध्ययन, वर्णाश्रम आचरण, धर्मशास्त्र व्याख्या, निर्जन स्तनवास, मंत्र जाप, समाधि। मुक्ति के समस्त उपाय है कि मुक्ति का उपाय? हाँ, लेकिन किसका है? मुक्ति ये समस्त उपाय अजितेंद्र व्यक्ति का पेशादारी अभ्यास जीविका। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हिंदी पढ़िए, इसका लगा। हाँ, इस तरह यदि नहीं करेगा उनका पेट चलेगा नहीं। तथाकथित साधु यदि इस तरह नहीं दिखाएगा, मौन व्रत नहीं करेगा, डोनेशन देगा नहीं, कुछ व्रत नहीं करेगा, डोनेशन देगा नहीं, मकान बना देगा नहीं, प्रणाम करेगा नहीं,
तो बोले एक से मुक्ति जो यह अजितेंद्रिय व्यक्ति का पेशादारी है, जो इंद्रिय नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, इस तरह कुछ नहीं देखेगा, पेट चलेगा नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने युक्त वैराग्य को शिक्षा दिया। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस तरह शुद्ध भक्तों क्या है, इंद्रिय नियंत्रण किया है, उनका परवाह नहीं करते। लेकिन जो इंद्रिय नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो थोड़ा थोड़ा इस तरह दिखाना पड़ता है, नहीं तो पेट चलेगा नहीं उनको। इस तरह आदमी दाम्भिक है, इसीलिए इस तरह उपाय सफल नहीं होते हैं। हाँ, इस तरह बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज। हाँ, क्या भागवत कितना अच्छा अच्छा वर्णन परिपूर्ण है। क्या लग रहा है इस तरह पढ़ाई से का दुनिया में अच्छा कोई काम है? हाँ, इस तरह भगवान का कथा श्रवण करने से बजाय दुनिया में अच्छा मजा का कोई काम है? नहीं। लेकिन दुख का बात है हम जानने के बाद भी नहीं करते। जो जानते नहीं उनका बात तो अलग है, हम जानने के बाद भी भागवत नहीं पढ़ते हैं, इस तरह प्रार्थना नहीं करते हैं, ये सबसे दुख का बात। यह तक निशिंग का आविर्भाव तिथि 7 दिन कथा हो रहा है, उसके बाद भी ये सेक्शन पढ़ने का मौका नहीं मिला है। प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, टाइम है, बाद में पढ़ेंगे, पता नहीं कब टाइम होगा। जब निशिंगदेव आविर्भाव तिथि इसी में इतना समय है, उसी टाइम 10-15 मिनट निकल करके पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, बाद में कौन सा टाइम आएगा जब पढ़ाई करने का मौका मिलेगा? इसीलिए हमें थोड़ा निष्ठा पढ़ना चाहिए। हाँ, भागवत पढ़ना चाहिए, खास करके प्रभुपाद कितना कितना सुंदर व्याख्या किया है, हृदय का सारे मेल सब कर देगा, इतना सुंदर वर्णन है भागवत। हृदय अंतस्थ अवद्राणी विधुनति, दुर्गा साफ होता है, और साफ होने से क्या होता है? क्या होता है? दृष्टवात्मनिश्चरे, भगवान को हृदय में दिखाई साफ होता है। क्या भगवान तो बैठे हैं, गंधक के साथ दिखाई नहीं देता, दृष्टवात्मनिश्चर। और भगवान को जब दिखाई देगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? 3 चीज होते हैं। छिंदंत, पहले क्या? भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिंदंत सर्वसंख्या, क्षयंत चस्य कर्मा, दृष्टवात्मनिश्चर। कितना केवल पढ़ने से, श्रवण करने से, भागवतेर कथा से ही तब अवतार, धीर हो या सुने यदि काने बार बार। प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं भागवत धीर होकर बार बार श्रवण करना चाहिए। ये लॉकडाउन के एक्सक्यूज़ में हम क्लास में नहीं आते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, मंदिर नहीं आते हैं ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में सुनना चाहिए। नहीं किसको क्लास सुने, एक मुश्किल है ऑनलाइन में दबाते हैं, देखिए मायापुटी भी देखते हैं, ठीक है, यह देखते हैं वो देखते हैं, इसीलिए डिसीजन लेते लेते आधा घंटा चला जाता है। चलो हो गया, किसको सुनेंगे, सोते से चले गया। तो पता नहीं आपके साथ होते कि नहीं, मेरे साथ होते हैं। तो इसीलिए कम से कम एक जगह का रोज़ भागवत सुनना जरूरी है, जो प्रभुपाद ने चालू करके गया है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, जो प्रभुपाद चाहते हैं रोज़ भागवत श्रवण करा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, निशिंगदेव भगवान की, सावित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रमाण।